अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर बिल्किस हूँ और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आप सबका और मेरे ज़्यादातर पेशेंट्स का सवाल ये होता है कि हमें माहवारी ठीक नहीं आती, आगे पीछे आती है और कुछ बहुत अरसे तक नहीं भी आती, तो क्या हम कंसीव कर सकते हैं, क्या हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। बहुत सारी बच्चियां आजकल इन मसाइल का शिकार हैं, तो उसका जवाब ये है कि हाँ, वो बच्चा पैदा कर सकती हैं। माहवारी का रेगुलर होने से और बच्चा पैदा करने से इनका आपस में कोई बहुत ज्यादा 100% ताल्लुक नहीं है। माहवारी का रेगुलर होना और चीज है और बच्चे का पैदा होना जो है। ये पुराने कॉन्सेप्ट्स होते थे कि अगर माहवारी रेगुलर नहीं है तो कभी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, हालांकि ऐसा नहीं है। एग्स हर पीरियड्स के दौरान बनते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी ड्यूरेशन जो है वो आगे पीछे होती है। उसको रेगुलर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, जिसकी मदद से हम पहले पीरियड्स अगर फर्ज करें 2 महीने या 3 महीने 4 महीने, पेशेंट्स की जो नॉर्मल शिकायत होती है कि हमें 2-3 महीने से माहवारी नहीं आ रही, तो उनका फिर हम ये करते हैं कि उनको पहले हम दवाइयां देकर हम उनको पीरियड्स लाते हैं और पीरियड्स के बाद फिर एक प्रोसेस होता है जिसको ओवुलेशन इंडक्शन कहते हैं। उस ओवुलेशन इंडक्शन के तरीके से हम सारा उनको एक्सप्लेन कर देते हैं और वो मखसूस अयाम में फिर हम उनको उनके फॉलो पे लिख कर देते हैं कि इन अयाम के अंदर आपने आना है और वो हमारी ट्रीटमेंट को फॉलो करना है। और वो प्लान हमारा ये होता है कि जब पहले हम उनको ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे उनको पीरियड्स आते हैं, और जैसे ही पीरियड्स आते हैं तो सेकेंड डे से लेकर 5 दिन आगे यानी 7वें दिन तक हम उनको 5 दिन के लिए ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे उनको एग्स बनाने की, जिनको दवाइयां कहते हैं, तो उससे उनके अंदर एग्स बनते हैं 7 दिन तक। फिर हम उनको एडवाइस ये करते हैं कि पीरियड्स के बाद वाले दिन जो है ना, कम से कम 10 दिन वो अपने हस्बैंड के साथ रहें और हस्बैंड से मिलें अगले 8-10 दिन, क्योंकि यही जो है वो ओवुलेशन के डेज होते हैं और मेंसेस के 13वें या 14वें दिन वो हमारे पास आती हैं और उसमें हम उनके एग का साइज मेजर करते हैं। और अगर एग का साइज जो है वो 1.8 से 2 तक अगर हो गया है तो फिर उनको हम एक इंजेक्शन IVFC लगाते हैं। इससे एग रप्चर करता है, उसका जो कैप्सूल होता है वो रप्चर करता है और वो पेरिटोनियल कैविटी में आ जाता है ट्यूब्स के इर्द गिर्द, और वहीं पे स्पर्म्स अगर उन दोनों में मौजूद हैं तो वो उनके मिलाप से जाइगोट बनता है और जाइगोट ट्रेवल करके यूट्रस के अंदर चला जाता है, जिससे प्रेगनेंसी जो है वो कामयाब हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि माहवारी का रेगुलर होना और कंसेप्शन का कोई बहुत गहरा ताल्लुक है। इसका गहरा ताल्लुक नहीं है। और वो जो है बच्चियां या वो खवातीन बिल्कुल कंसीव कर सकती हैं जिनके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, या अपने आप दिमाग से निकाल दें कि उनके अंदर कोई बहुत बड़ा फॉल्ट होता है, उनमें थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसको हम मेडिसिन की मदद से ठीक कर देते हैं। और ये दवाइयां जो हैं, ये ना सोचिएगा कि उसके लिए हम उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं देते हैं, वो नहीं देते, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो हम उन लोगों को देते हैं जिनमें हमने वक्फा कराना होता है। इसके लिए दूसरी दवाइयां होती हैं और वो हम पेशेंट्स को उस वक्त समझा देते हैं। तो इसलिए अपने दिमाग को बिल्कुल क्लियर कर लें। वो तमाम खवातीन या वो बच्चियां कंसीव कर सकती हैं जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो आप फौरी तौर पे अपनी डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए और वो आपका पहले प्रॉब्लम डायग्नोज करेंगे कि क्या है, किस तरह से आपके पीरियड्स इरेगुलर किए जा सकते हैं। आपका हार्मोनल प्रोफाइल होगा, एक आपका अल्ट्रासाउंड होगा, आपको कुछ अरसे के लिए दवाई दी जाएगी, जिसके बाद आपको पीरियड्स आएंगे, फिर आपके एग के फॉलिकल्स बनेंगे और उन फॉलिकल्स का जब साइज एक मुनासिब हद तक पहुंच जाएगा तो उस फॉलिकल को रप्चर करके फिर आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव कराया जाएगा। फिर उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए साथ उसको हम प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट देते हैं और इस तरह से हमारी प्रेगनेंसी जो है वो कामयाब हो जाती है। आज की हमारी टॉक का बेसिक मकसद ये था कि वो बच्चियां या खवातीन जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं वो भी उसी तरीके से कंसीव कर सकती हैं जिस तरह से आम औरतें करती हैं जिनके पीरियड्स रेगुलर हैं। थैंक यू सो मच।